चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अपूर्व अवसर आता है। अपूर्व अवसर ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होता है, परंतु दृष्टि में नहीं। दृष्टि में तो एकमात्र त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। दृष्टि में तो त्रिकाल अपरिवर्तित, त्रिकाल अपरिणामी ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव।
यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूं। उस अवसर के आने की चिंता न करे, वह अवसर कब आएगा उसकी आकुलता न करे, सिर्फ जोर रहे कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। मैं अपूर्व अवसर नहीं जिसके आश्रय से अपूर्व अवसर आता है, ऐसा ज्ञायक देव मैं हूं। पर्याय से ऐसा तादात्म्य छूटने लगता है, टूटने लगता है, जैसे ही यह चैतन्य तत्व विचार होता है। दिशा सच्ची है, स्वरूप की ओर यात्रा है, इसलिए निकट काल में अनुभूति प्रकट होगी। झूठी दिशा में यदि यात्रा हो, विकल्प की दिशा में यदि यात्रा हो, तो अनंत काल बीतने पर भी अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं का दर्शन स्वयं को नहीं होता। और उसके लिए एकमात्र ध्रुवता का ही जोर बना रहे। कैसे भी विकल्प उत्पन्न हो और कैसी भी क्रिया हो, तुरंत ही अपने उपयोग को मोड़े उपयोग की ओर। जाने कि यह जानने वाला है कौन, जाने कि यह जानने रूप परिणमन में व्याप्त है कौन। यही तत्व विचार, इस तत्व विचार से ही विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति होती है। विकल्प गलता जाता है, पिघलता जाता है। विकल्प का जो बल है वह बल घटता जाता है। विकल्प की शक्ति मिटती जाती है क्योंकि द्रव्य का जोर आया। उदय की ओर दृष्टि नहीं जाती, औदयिक भाव की ओर दृष्टि नहीं जाती, और एकमात्र परम पारिणामिक भाव स्वरूप चैतन्य तत्व यही मुख्य है। ऐसा जो चैतन्य तत्व विचार, जिनके अंतर में यह चैतन्य तत्व विचार चलता हो, मगर विचार से जिनका तादात्म्य न हो, विचार आता हो और विचार जाता हो, विचार का भी जो कर्ता न बनता हो, विचार में भी जो कर्तृत्व का भाव उत्पन्न न करता हो, ऐसा जो अकर्ता, ऐसा अकर्ता ज्ञानी, ऐसा अकर्ता मुनि। स्वरूप त्रिकाल ध्रुव है और ध्रुव में ढलने वाली पर्याय भी ध्रुव हो गई। स्वरूप नित्य है और स्वरूप में लीन होने वाली पर्याय भी नित्य हो गई। स्वरूप सत्ता मात्र है और अनुभूति हुई तो आत्मा की अनुभूति भी नित्य हो गई। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। परम कृपालु देव ने ऐसी एकाग्रता, ऐसी स्थिरता जिन मुनियों के अंतर में प्रकट हुई है, ऐसे मुनि का वर्णन किया। और ये भावना भाई कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। एकाकी विचरतो वળી स्मशान मां, वળી पर्वतमा वाघ सिंह संयोग जो, अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। मुनिराज स्मशान में एकांत में विचरण करते हैं। मृत्यु का बोध, क्षणिक का बोध, दूसरा इस शरीर को स्मशान तक पहुंचाए, उससे पहले ही उन्होंने इस देह को स्मशान में देख लिया। दूसरे यह देखे कि यह व्यक्ति अब स्मशान से विदा हो गया, इस पृथ्वी से विदा हो गया, स्मशान में वह कहीं भी नहीं,
उससे पहले ही मुनिराज ने ये दृश्य देखा। स्मशान में वास करते हैं, प्रति समय ये देखते हैं कि ये देह मुर्दा है, क्योंकि जहां तुम चेतना को देह में मिली हुई न देखो तो देह मुर्दा दिखता है। ऐसी जो अपूर्व दशा परम कृपालु देव को प्रकट हुई थी और भावना थी कि मुनि धर्म अंगीकार। देह को ही जब मुर्दे के रूप में मुर्दे की भांति देख लिया, फिर देह के साथ में होने वाला जो भी व्यवहार है, देह के साथ में जो भी होने वाला वर्तन है, वो ऐसा ही दूर दिखता है। यह दिखता है कि यह मेरे साथ में नहीं हो रहा, इसलिए तो मुनि की वह दशा है। हसन को कोई गाली देता तो हसन ये कहता। शिष्य पूछते, बहुत बड़ा फकीर हुआ हसन, उसे पूछते कि आपको कोई गाली देता है, कुछ होता नहीं है? हसन कहता, एक काम करो, कब्रिस्तान में जाओ और कब्रिस्तान में गाली देकर के आओ, उन मुर्दों को गाली देकर के आओ। आज तुम कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दे को गाली देकर आओ और कल तुम कब्रिस्तान में जाकर के मोमबत्तियां जलाकर आओ। वो जो मुर्दा है वह कुछ भी न कहेगा, उस मुर्दे में से कोई भी उत्तर न मिलेगा, वह मुर्दा मौन होगा। ऐसी ही वह दशा। इतना तो कहने का विकल्प आया कि कब्रिस्तान में तुम जाओ और गालियां देकर आओ, मोमबत्तियां जला करके आओ, इतना तो विकल्प आया। भावलिंगी मुनिराज की वह दशा, स्वरूप की ऐसी स्थिरता, सिर्फ ये औपचारिकता है, सिर्फ ये व्यवहार है, सिर्फ ये कहने मात्र के लिए है। ये ऐसा ही है जैसे मुनीम रुपये को गिनता हो, ये ऐसा ही है जैसे बैंक का कैशियर रुपये को गिनता हो, सिर्फ औपचारिकता है। ये ऐसा ही है जैसे विमान में एयर होस्टेस यात्रियों का स्वागत करती हो, सिर्फ औपचारिकता है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये देह के परमाणुओं से मात्र औपचारिकता है कि मैं शरीर के साथ में हूं। भगवान आत्मा जब भीतर में चैतन्य परमात्मा की ऐसी अनुभूति की गहराई में वो डुबकी लगे, तब वो देह के परमाणु को लेकर के अंतर्मुख नहीं होता। उपयोग जब उपयोग में स्थिर होता है, ज्ञान जब ज्ञान में स्थिर होता है, उस समय ये परमाणुओं को लेकर के अंतर में नहीं जाता, क्योंकि पर द्रव्य को पकड़ करके खींच करके अंदर ले जाए कैसे, ये पर द्रव्य को अनुभूति में ले जाए कैसे, ये पर द्रव्य को अनुभूति में ले जाए कैसे? क्योंकि जो पर्याय में मलिनता थी, वह मलिनता भी बाहर रह गई, वह मलिनता भी छूट गई और पर्याय में द्रव्य अनुभव में आया, भगवान आत्मा अनुभव में आया कि जहां विकार भी छूट जाए वहां ये देह के परमाणु अनुभूति में कहां जाए भगवान। ऐसी ये चैतन्य तत्व की अनुभूति, ये अनुभूति ये देह के परमाणु, ये स्मशान में, ये देह के परमाणु स्मशान में मुर्दा जलता हो तो जलता हो भगवान। यहां पर तो ऐसे ही इसे मुर्दे के रूप में ऐसे देखा है, यहां पर भी आग देखी है भगवान, यहां आग 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 के रूप में ही देखा। स्मशान में जाकर के वैराग्य आए या न आए, मगर देह को ही जिसने मुर्दा देखा वो निश्चित रूप से वैरागी है। वो प्रत्येक देह को मुर्दे के रूप में ही देखता है, इसलिए उसकी दृष्टि में वह आता ही नहीं है। एकमात्र शुद्ध चैतन्य, और जो ज्ञान में जानने में आता है और जिन जिन संबंधी विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को भी अपनी कैटेगरी में नहीं देखता।
बहुत सूक्ष्म भाव है। जिन जिन विकल्पों की उत्पत्ति होती है उसे भी अपनी कक्षा में नहीं देखता, देखता है प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में। ये बीजारोपण हुआ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही। यह परमात्मा 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 परमात्मा, आकार पर जोर नहीं, बुद्धि पर जोर नहीं, विकल्प पर जोर नहीं, किसके, किसी और के। और एकमात्र चैतन्य परमात्मा, कोई सफेद थैली में गुड़ और कोई काली थैली में गुड़, विकल्प नहीं, मात्र मिठास से भरपूर गुड़। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखता है। मगर जब ज्ञान में ये जानने में आए और ऐसा विकल्प हो कि ये तो स्त्री है, ये पुरुष है, ये चींटी, ये गाय भैंस, ऐसे भी विकल्प हो, उन विकल्पों की और भी वो दृष्टि नहीं करता, उसे अपनी कक्षा में नहीं देखता, उसे भी उदय की कक्षा में देखता, उसे भी उदय की कक्षा में देखता है कि वर्तमान में ऐसी अपूर्णता है कि इन भेदों में भी मैं अभी अटका हूं। ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो, भगवान सिद्ध अवस्था प्रकट हो। ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मालिटी है। मैं आपको मिला और आप मुझे मिले, यह भी एक प्रकार का नाटक है और कुछ भी नहीं। यह भी एक प्रकार का नृत्य है और कुछ भी नहीं। ये भी नाटक के मंच पर खेले जा रहे नाटक से कुछ भी अलग नहीं है। अभी जो राम है, पर्दा गिरा, थोड़ी देर बाद वह राम ही रावण होता है। जो रावण है वही कभी राम हो जाता है। नाटक के मंच पर जैसे पात्र बदलते रहते हैं और वह सब झूठे पात्र है। कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है। रामलीला खेली जाती है, लोग देखने जाते हैं। मैं भी बचपन में देखने जाता था, मगर मेरी यह आदत थी कि मैं दर्शक जहां बैठते थे वहां नहीं देखता, मैं वहां बैठता ही नहीं, मैं वहां स्टेज के पीछे जाकर के देखता था, जहां पर थोड़ी देर पहले रावण ने सीता का हरण किया और राम सीता को वापस लेकर के आए। अब अंतिम दृश्य चलता है, उससे पहले पर्दा गिरा है और मैं पीछे देखता हूं, जहां राम रावण सीता तीनों भजिया खाते हैं। वो दृश्य में देखता असली, मुझे वो देखने में ज्यादा मजा आता था। बचपन से मेरी आदत रही है कि असलियत को देखने में ज्यादा रस रहा। नाटक को कम देखा है, असलियत को ज्यादा देखा है। इसलिए ये कहता हूं कि ये जितना भी है, अभी कोई राम है, कोई रावण है, ये रूप बदलते रहते हैं। परम कृपालु देव कहते हैं ऐसी दशा का प्रकट होना कि वह स्मशान में विचरण करता है। मैं भी मुंबई में रहता हूं, स्मशान के पास में ही रहता था। जब मैं चर्च गेट के फुटपाथ पर सोता था, उस समय एक और आदमी भी उसी फुटपाथ पर सोता था। उससे थोड़ी बातचीत होती, परिचय हो गया, मगर वो मरते दम तक वो ऐसा ही करता रहा, भीख मांगता रहा, रास्ते पर सोता रहा। मैंने तो 18 दिन में ही फुटपाथ छोड़ दिया, मगर मुझे बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जब मृत्यु हुई तब उसको उसी स्मशान में जलाया गया जिस स्मशान में धीरू भाई अंबानी को जलाया था, चंदनवाड़ी का स्मशान, मरीन लाइंस के पास में। और तब से मुझे ये विचार आने लगा, ये स्मशान 2001 के बाद में कुछ ही बरस बीते थे,
स्मशान के पास में रहने की आदत बनाओ। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों के लिए भावना भाता हूं। आज जैसे हमने पहाड़ के दर्शन किए, पहाड़ की प्रदक्षिणा ली, एक बार स्मशान में, मेरा वश चले तो पूरी शिविर स्मशान में ही, मेरा वश चले तो स्मशान में ही, स्मशान में हमारा रहना। मगर मुनिराज विचरण करते हैं, ठहर नहीं जाते स्मशान में। विचर तो कहा था, ठहर नहीं जाते। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जब किसी एक स्थान पर तुम ठहर जाओ तब उस स्थान का वह भाव तुम्हें नहीं आएगा जो पहले दिन आता है। इसलिए विहार कर जाना, फिर तुम उसके भी आदी हो जाते हो। स्मशान में रहने से वैराग्य आता तो जो आदमी स्मशान में लकड़ियों को बेचता है उसको तो कितना वैराग्य आना चाहिए कि मुर्दा जलेगा। अरे कितना वैराग्य है, वो तो इंतजार करता है कब कोई मरे और मेरी लकड़ियां बिचू, मेरी लकड़ियां बिके, वो तो इंतजार करके बैठा है। स्मशान में रहने से वैराग्य नहीं आता। जब तुम्हारे भीतर इतना वैराग्य हो तब तुम स्मशान में विचरण करते हो। शरीर के रूप को देखो, शरीर की मलिनता को देखो। YouTube पर ऐसे वीडियो बहुत मिलेंगे, शरीर के अंगों का अंदर काट करके, चीर करके दिखाने वाले कि मांस कहाँ है, खून कैसे दौड़ता है, हमारे शरीर में किडनी कहाँ है, हमारे शरीर में हृदय कहाँ है, हमारे शरीर के सभी अंगों पांगों को बताते हैं YouTube पर। और उन वीडियो को देखो तो वैराग्य आएगा। मगर ये वैराग्य उनको क्यों नहीं आता जो इसको काटते हैं। डॉक्टरों को तो पहले वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि शरीर को नग्न करके पूरी तरह से मांस, खून और हड्डियों को बाहर निकाल करके भी उन्होंने देखा। वैराग्य क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि चैतन्य के जोर के बिना कोई वैराग्य नहीं। कभी कदाचित आ भी जाए तो भी टिकता नहीं। इसलिए तो स्मशान वैराग्य का, और वह भी पुरानी बात थी जब स्मशान में वैराग्य था। अब तो स्मशान में भी वैराग्य कहां? इसलिए परम कृपालु देव विचरण के लिए कहते, एक स्थान पर नहीं विचरण होता रहे, एक स्थान पर नहीं नए नए स्थान पर विचरण हो, तभी वो भाव तुम्हें रहेगा, वरना वो भाव नहीं रहेगा। भाव को टिकाने के लिए बाहर के क्षेत्र में यदि तुम्हारे भाव को टिकाना हो तो बदलना बहुत जरूरी। यही तो कारण हम मिठाई को खाते हैं, फिर मिठाई ही मिठाई नहीं खाते, मिठाई के साथ में नमकीन भी रखते हैं। अकेली मिठाई क्यों नहीं? क्योंकि मिठाई का मजा तभी आता है कि जब मिठाई से नमकीन पर एक बार जाओ फिर उस मिठाई का मजा आएगा। ये परिवर्तन, एक ही जगह पर यदि तुम रहे फिर वो मिठाई का वह मजा नहीं आएगा जो पहली बार खाई थी और आया था। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। एक ही एक चीज के यदि आदी हो गए, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो पति पत्नी के आदी हो जाते हैं उन्हें पत्नी में फिर रस नहीं रहता। पत्नी को देखने में, पत्नी के साथ बैठने में इतना रस नहीं रहता। रोज का हुआ जितना प्रेमिका के साथ में बैठने में उसको रस आता है, पत्नी के साथ में नहीं, क्योंकि प्रेमिका आती है और जाती है। जब जाती है तब रस बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक पश्चिम के देशों में ये खोज कर रहे हैं कि पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके चला जाना चाहिए यदि पति में रस पैदा करना हो तो। थोड़ी दूर जाएगी तो रस पैदा होगा। परिवर्तन चाहिए, आदि न हो जाए। कोई भी ज्ञानी वो एक ही जगह पर ये आदि न हो जाए। खास करके ये मुनि विचरण करते हैं, एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान में विचरण करते हैं। फिर स्मशान से भी, स्मशान में तो बैठा जाता है, विचरण कैसे? मगर जाते हैं फिर आगे चले जाते। उस स्मशान का भी राग न हो जाए, उस स्मशान में भी रस न आने लगे, उस स्मशान में भी मालकियत न हो जाए, ये मेरा स्मशान। इसलिए मैं
तुमसे बहुत बार ये कहता हूं स्मशान के बारे में। नासिक का स्मशान, गजपंथा का स्मशान, देवलाली का स्मशान, और भी गांव है जिनके नाम मुझे नहीं पता, जहां मैं जाता हूं। जगह याद रह गई, गांव का पता ही नहीं। इन लोगों को पता है 5 पहाड़, कौन सा गांव है वो पता नहीं, सिर्फ पहाड़ देख लिया, दूर से दिख जाता है कौन सा गांव है, उसके आसपास क्या है कुछ भी पता नहीं, रास्ता भूल गए इस बार गए तो। और स्मशान में मुनि वास करते हैं। ये जगह सुविधाजनक है, मंदिर से ज्यादा स्मशान अधिक सुविधाजनक है। मंदिर में ताले होते हैं, कोरोना के समय स्मशान में नहीं होते, सुविधा है। इसलिए मैंने मंदिर से ज्यादा स्मशान को चुना। ऐसा वह दिन आएगा जब दिन रात ऐसे ही स्थानों पर बीतेंगे, जब दीवार तो दिखेगी ही नहीं, ऐसे ही स्थानों पर बीतेंगे। वड़ी पर्वतमा वाघ सिंह संयोग छु, अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग छु। मुनिराज स्मशान में और पर्वत में रहते हैं और वहां क्या करते हैं वो ये बताया। स्वरूप की एकाग्रता और लीनता कैसी है। अडोल आसन, मुनिराज एकाग्रता पूर्वक जब बैठते हैं, वो प्लानिंग नहीं किया होता, स्थिरता पूर्वक, शरीर हिले नहीं डोले नहीं, ऐसा अडोल हो। ऐसी कोई पूर्व तैयारी नहीं है, मगर जब वह दशा प्रकट होती है, उपयोग अंतर्मुख होता है, तब देह का तो कार्य देह में तो होता है। सांसें चलती है, पेट अंदर बाहर होता है, ये देह की क्रिया तो होती है। देह को कभी स्थिर रखा ही नहीं जा सकता, देह कभी अडोल रह ही नहीं सकता। देह तो डोलेगा, सांस को थोड़ी देर के लिए रोक भी दो, मगर भीतर में जो दौड़ रहा है उस खून का क्या करोगे। खून तो दौड़ता ही रहता है, डोलता ही रहता है। इसलिए कहता हूं देह को टिकाकर रखने का प्रयास न करें, देह को एक जगह पर हिले डोले बिना बिठाने का प्रयास न करें। जोर हो चैतन्य तत्व विचार की धारा पर, यह चैतन्य 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 ऐसा जोर हो, और जो तुम्हारी देह की स्थिति उस समय रहे वह अडोल होगी। परम कृपालु देव अडोल आसन कहते हैं। मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन है, आत्म स्वरूप में लीन मुनिराज, जिनकी पीठ पीछे से दिखाई दे तो पता न चले कि यह मनुष्य है। वन जंगल के प्राणी को गलत फहमी हो जाती है कि ये कोई पेड़ की जड़ तो नहीं, ये कोई पत्थर तो नहीं। दूर से देखे कि कोई जगह नहीं दिखाई देती, तब वो हिरण आदि प्राणी मुनिराज के पास आकर मुनिराज की पीठ पर खुजाते हैं। उन्हें खुजली आती है, ये समझ करके खुजाते हैं कि ये कोई पत्थर होगा, लाओ पत्थर के साथ में खुजाने से हमारी खुजली थोड़ी दूर होगी। इतनी एकाग्रता, बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देता, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसी स्वरूप की एकाग्रता और निर्विकल्प ध्यान में मध्य लोक से तो वे मुक्त हो गए, वे तो ऊर्ध्व लोक में विराजमान हुए। वे तो सिद्ध 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 अडोल सिद्ध सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए स्थिर है। यही तो उसकी पूर्व तैयारी है। सिद्धत्व की प्राप्ति की पूर्व तैयारी यह है भगवान
कि सिद्ध होने से पहले यहां पर ही सिद्ध 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 ऐसा जो अंतर का अनुभव कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, ये जितना भी भूतकाल में ये दिमाग में डाला था कि मैं पापी हूं, मैं संसारी हूं, रागी द्वेषी हूं, इतने बच्चे का बाप हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये सब सब निकल गया। ऐसा तत्व विचार और चिंतन चलता रहे, बार बार ये तत्व विचार और ये चिंतन, मैं स्वयं सिद्ध हूं, तब देह का जो परिणमन होगा वह होगा। बिल्कुल नाप करके, कोई थोड़ी स्थिर, ये तो तस्वीर में हमने नाप करके बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी ना हो, थोड़ा तो होगा अंतर, थोड़ा इधर दे जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, ये रूप तो देह का वही रहेगा। जैसा देह, देह की शक्ति, देह की अवस्था, कोई पद्मासन में पैर के ऊपर पैर न कर सके, जैसे गुरुदेव और कृपालु देव के देखते हो, तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा? शरीर यदि ऐसा अशक्त हो कि पैर ही ऊपर नहीं जाता, क्या होगा? मगर जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, तब तक तो तुम ऐसे ही आसन में बैठने का प्रयास करना। बैठना, उससे भी तुम्हें बैठ बैठ करके भी तुम्हारा पैर थकेगा, इसलिए तो मैं बैठने को कहता हूं, यह भी कहता हूं बैठो यथा योग्य, कैसे भी करके मत बैठो। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है तब तक तुम यथा योग्य बैठो। इसलिए खास करके ज्ञान दीपकों को तो मैं ये कहता हूं, ध्यान की मुद्रा में बैठने की बात तो दूर, तुम्हें तो अभी सत्संग में कैसे बैठना वो भी नहीं पता। 4-4 घंटे योगा करने वाले, जब चैतन्य परमात्मा की पुकार चलती है, तब सोफा पर और सिंहासन पर या फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इतना भी विवेक नहीं है। ये इनको मैं कहता हूं, कुर्सी लगा करके जो बैठ जाते हैं। कहा मैंने, शरीर में शक्ति है, थोड़ा नीचे बैठना सीखो। इतने भी अक्कड़ मत बनो, इतने भी निश्चयाभासी मत बनो। जिनवाणी माँ का, गुरु का आदर करो। यदि जरूरत पड़ी, दुकान पर तुम बैठते हो, नीचे बैठ करके तुम व्यापार करते हो और प्रवचन के लिए तुम्हें कुर्सी चाहिए। फिर से मैं कह दूं, यदि शरीर में शक्ति नहीं है और विकल्प ज्यादा होते हैं, आकुलता होती है, बैठ लेना, मगर स्वच्छंदी मत होना। किस आसन पर बैठते हो? मेरी तो यह मजबूरी है कि तुम सब लोग मुझे देख सको, इसलिए मैं ऊपर बैठता हूं। तुम सबको मेरा चेहरा दिखाई दे, इसलिए मैं ऊपर बैठता हूं और मेरे सामने अभी बैठे हो इसलिए। यदि मैं अकेला कमरे में रहता हूं, आज तक मैंने चैतन्य तत्व विचार कभी ऊपर बैठ करके नहीं किया, पलाठी लगा करके नीचे ही, क्योंकि किसी को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं और आप लोग ऑनलाइन ठीक तरह से देख लेते हो। इसलिए चैतन्य तत्व विचार के लिए तुम स्वच्छंदी मत होना। परम कृपालु देव की ये मुद्रा, गुरुदेव की ये मुद्रा, ये सभी ज्ञानियों की मुद्रा सिर्फ इसलिए नहीं है, उसके पीछे भी तुम्हें एक संकेत है। बहुत घुमा हूं मैं, बहुत फैलाए हैं मैंने पैर, बहुत भटका हूं, 4 गति के चक्कर बहुत काटे हैं। भगवान का पद्मासन यही तो बताता है। पैर के ऊपर पैर धरे हैं, वो यही तो बताता है कि 4 गति का चक्कर बहुत काटा, अब हम ठहर गए। हाथ के ऊपर हाथ धरे हैं, वो यही तो बताते हैं कि पर का कर्ता बहुत हुए, अब हम अकर्ता हुए। आंखें फाड़ करके नहीं देखते, वो इसी को बताते हैं कि सारे जग को आज तक बहुत देखा, अब हम अंतर्मुखी हुए। ये जो उनकी मुद्रा है वो यही बताती है।
इसलिए स्वच्छंदी मत होना, गुरु का गुरु कभी मत बनना। ये जो मुझे कहते हैं ना कि ज्ञान नहीं आता, ज्ञान याद नहीं रहता, बस यही सबसे बड़ा अपराध किया होगा, ज्ञान की विराधना की होगी, ज्ञान के प्रति इतना अहोभाव न आया होगा। भोजन करने के बाद में आधा आधा घंटा वज्रासन में बैठता है वो, एक एक घंटा वज्रासन में बैठता है, पाचन हो जाए, खाया भोजन वो पच जाए, कब्ज न हो जाए, शरीर के भोजन को पचाने के लिए वज्रासन में बैठने को तैयार है, और सत्संग के लिए कुर्सी चाहिए। ये देह की आसक्ति, शरीर तो काम करता है। इसलिए गुरुदेव का एक भी प्रवचन जब मैंने सुना हो, मैंने कुर्सी पर बैठकर नहीं सुना, नीचे। यदि मजबूरी है कि जहां नीचे नहीं बैठा जा रहा है तो ठीक है, अब मैं बस में यात्रा कर रहा हूं, विमान में मैं बैठा हूं, अब प्रवचन सुनना ही है, वहां नीचे बैठा ही नहीं जा सकता, बैठने की सुविधा नहीं, तो ठीक है। मगर उस समय भी खेद हो कि ये शरीर को इंद्रियों के विषय के भोगों में उपयोग करता हूं, और जब धर्म की बात आती है तब मैं स्वच्छंदी होता हूं। दोनों का बैलेंस मैं आपको कहता हूं, निश्चय और व्यवहार। मुनिराज का निश्चय का कि स्वरूप की एकाग्रता ऐसी है, तुम्हें इसलिए ये पुकार अच्छी लगती है क्योंकि उसमें तुम्हारी मान्यता जो पहले की थी वो दृढ़ होती है, इसलिए तुम उन्हीं को गुरु मानना ज्यादा पसंद करते हो। जो तुम मानते हो उसने भी वही कह दिया, वह तुम्हारा गुरु। जो तुम्हें अच्छा लगता था वही उसने कह दिया, वह तुम्हारा गुरु। तुम पलटना नहीं चाहते, पलटना चाहते तो सत्य का विचार करते कि किस प्रकार से बैठना उठना। मैं कहता हूं ये व्यवहार भी सीखना होगा, ये व्यवहार भी सीखना होगा। गाड़ी में बैठे हैं सब लोग एक साथ में बैठेंगे, ऐसा न होगा कि गुरु ऊपर बैठेगा और शिष्य नीचे। जहां जिस समय की जैसी स्थिति होगी वहां ऐसे बैठेंगे। मगर अंतर के भाव की बात कहता हूं, ये वितराग वाणी के प्रति अहोभाव, ये अहोभाव। अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता, ये व्यवहार की बात हो सकता है तुम्हें अच्छी न लगे क्योंकि उसमें तुम्हें परिवर्तन लाना पड़ता है, और चैतन्य मात्र में हो उसमें तो बस वही, कुछ करना नहीं है, परिवर्तन क्या लाना है, ऐसा लगता है। इसलिए तुम बैठना सीखो। इसलिए मैंने आपके, शरीर तो है ही नहीं, आत्मा और शरीर अलग है, मगर वस्त्र का क्यों कहा कि ठीक तरह से वस्त्र पहन करके बैठना। मास्क पहनने की जरूरत क्यों कही, ये इसलिए व्यवहार में जहां पर जैसे जिस स्थिति पर बैठे हो वहां उसी रूप से अपना व्यवहार हो, अपना व्यवहार स्वच्छंदी मत होना, यह तुम्हें खास समझने की जरूरत है। स्वच्छंदी मत होना, जो तुम हुए हो अब तक, अब पलटो। अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग छो। ऐसे आसन लगाकर बैठे हैं जैसे पत्थर की प्रतिमा। पत्थर की प्रतिमा का वो इसी बात का सूचक है, कागज की तस्वीर न कहा, पत्थर की प्रतिमा। क्योंकि कागज की तस्वीर पर बरसात गिरे कि तस्वीर बैर बिखेर हो जाती है, और पत्थर की प्रतिमा पर बरसात गिरे कि प्रतिमा निखर आती है। धूल लगी थी वह भी दूर हो जाती है, चमक आ जाती है। इसलिए अडोल कहा, पत्थर की प्रतिमा की भांति मुनिराज बैठे हैं, जैसे पहाड़ हो, जैसे पत्थर हो, मगर अडोल है। इसलिए क्योंकि विकल्प हट गए, विकल्प छूट गए, उसके लिए करना नहीं पड़ा,
वो ऐसे विचार में ही वो स्थिर हो गए, पता ही न चला। उसके लिए कुछ उन्होंने न किया, एक कान को खुला रखा और एक कान को बंद कर दिया। ऐसा नहीं किया उस व्यापारी ने जो दुकान पर बैठता है, फोन पर बात करता है, व्यापार की बात करता है, वो एकाग्र होने के लिए वो कुछ भी नहीं करता। ढोल नगारे बजे, रास्ते पर बारात निकले, मगर वो फोन में मस्त है। करोड़ों रुपए की कमाई होने वाली है, एकाग्रता है। और आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बीत जाए, हाथ ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। फोन पर हाथ हिला भी नहीं, फोन पर ऐसा ही हाथ टिक गया। और किसी ने पूछा कि ये एक अडोल होने के लिए तुमने कितना अभ्यास किया, कितनी प्रैक्टिस की थी अपना हाथ ऐसे ही रखने के लिए? उसने कहा मुझे पता ही नहीं, हाथ ऐसे ही रह गया होगा। मैं तो इतना एकाग्र था उस व्यापार में। मुनि भी स्वरूप में ऐसे एकाग्र होते हैं, तब देह ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। वही सावधानी, आत्मा सावधान होता है तो देह की शक्ति भी उसी प्रकार से सावधान होती है। यह आत्मा और देह के बीच में यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब आत्मा में ऐसा पुरुषार्थ जगता है तो देह अपनी पूरी शक्ति को उसी प्रकार से परिवर्तित करता है। भाव तो आत्मा में होते हैं, बुरे भाव तो आत्मा में होते हैं, क्रोध तो आत्मा में होता है। और चाटा हाथ ने कैसे मार दिया? ये क्रोध का भाव और देह का कार्य, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे विकार के भाव का देह के साथ में ऐसा संबंध। क्रोध का भाव आया, आंखें लाल होने लगी। काम का भाव आया, शरीर के अंग बदलने लगे, रोम रोम कंपायमान होते, काम का विकार जगा। शरीर को क्या लेना देना, विकार तो आत्मा में उठा है, मगर ये देह और आत्मा का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब भीतर में ऐसी वितराग परिणति प्रकट होती है तो देह से व्यक्त हुए बिना नहीं रहती। इसलिए तो कहा कि बाहर से भी नग्न होता है, नहीं तो स्वच्छंदी हो जाते कि भीतर में हो गए तो सब हो गए। वो सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो आत्मा की भीतर की अवस्था ही ये देह से व्यक्त होती है, और कुछ नहीं। ये देह और कुछ भी नहीं, आत्मा की मलिनता ये बाहर में व्यक्त होती है। और जब आत्मा में मलिनता न रही तो देह भी न रहेगा, क्योंकि मलिनता का व्यक्त होना ही तो देह था। इसलिए तो 14 गुणस्थान मलिन अवस्था है और 14 गुणस्थान तक देह है। जहां पूर्ण शुद्धता है मोक्ष में, वहां देह भी नहीं है। इसलिए यह कहा जब परिणति निर्मल होती है तो देह की यथा योग्य शक्ति सहज ऐसे हो जाती है। देह पर मेरा अधिकार नहीं, मगर तत्व विचार तो इसी प्रकार का हो। देह आत्मा को कुछ दुखी करने सुखी करने नहीं आता, देह कुछ भी नहीं करता, मगर जब आत्मा में ऐसा पुरुषार्थ जगता है तब देह की ऐसी क्रिया होती है। मुनिराज एकांत में है, अडोल आसन पर आत्मा के ध्यान में। कोई भी पराया वहां पर आए तो भी ध्यान भंग नहीं कर। आज मैं ज्ञान दीपकों से यही कह रहा था। वन में विचरण करते हैं मुनि, ध्यान में लीन है, पेड़ की छाया के नीचे है। मुनिराज के ऊपर बरसात नहीं पड़ती, बरसात में नहाते नहीं, मगर वो पेड़ ही ऐसा न हो घटादार की बरसात ऊपर से नीचे गिरती हो, पानी गिरता हो, वो मुनि मुनि नहीं रहेंगे ऐसा मत समझना। अब पत्ते को चीर करके भी वहां से जाकर के पानी की बूंदे ऊपर टपक सकती है। मुनि विहार करते हैं कि बरसात उनके हाथ में नहीं, बीच मार्ग पर भी बरसात हो सकती है।
मुनिराज तो गीली जमीन पर चलते नहीं। तब किसे तुम गीली कहो, उसका नाप भी क्या रखोगे? थोड़ी गीली, ज्यादा गीली, उसका नाप क्या? शरीर की जो स्थिति है वो आत्मा के परिणामों में कुछ भी करने नहीं आती। सिर्फ इतना कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए आत्मा के भाव जैसे होंगे ऐसा शरीर होगा, शरीर की क्रिया ऐसी होगी। आत्मा में भाव बदले, आत्मा की दशा बदली कि वो शरीर भी ऐसा होगा। इसलिए 12वें गुणस्थान के प्रथम समय से लेकर के शरीर में जो निगोदिया जीव, वो मरना क्यों चालू हो जाते हैं? वो शरीर निगोदिया जीव से रहित क्यों होने लगता है? शुद्धता तो, वितरागता तो आत्मा में प्रकट हो रही है, शरीर को ये करने की क्या जरूरत? मगर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बार बार निमित्त नैमित्तिक संबंध बता करके क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहता हूं कि जहां पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहे, उसका मतलब कि वो झूठा संबंध। अब तुम्हें मजा आया कि अब कैसे भी बैठ सकते हैं, ये सब झूठा संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है कि कर्ता कर्म संबंध नहीं। कुम्हार निमित्त है और मटका है वो नैमित्तिक है, मटका बनने की क्रिया। तो कुम्हार निमित्त है, मटका बना वो नैमित्तिक है। मगर कुम्हार मटके बनने का कर्ता नहीं है, अकर्ता है। जब मटका बनता है तब कुम्हार वहां होता है। जब शरीर ऐसा निर्मल होने लगता है तब वो 12वां गुणस्थान होता है, मगर कर्ता होता है ऐसा नहीं। ये देह की स्थिति, यदि मेरे सामने तो ज्यादातर लोग ऐसे ही बैठे, जो ऊपर कुर्सी पर बैठे, सोफा पर बैठे, सिंहासन पर बैठे, मयूरासन पर बैठे, कौन कौन से आसन है पता नहीं। मगर शरीर की स्थिति कैसे भी हो, बैठ सको तो नीचे ही बैठना, और न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठने का मना नहीं करता। क्योंकि मेरे गुरु तो यह कहते हैं कि जरूरत पड़ी तब हम कुर्सी पर नहीं, आराम कुर्सी पर भी लेट गए। परम कृपालु देव लेटे थे, शरीर ऐसा हो गया कि लेटे आराम कुर्सी पर, मगर स्वच्छंदी नहीं। मुनिराज की ऐसी स्थिति, शरीर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। अब हर अंतर्मुहूर्त में जो स्वरूप में लीन होते हैं, डुबकी लगाते हैं, ऐसे मुनिराज अब आधी रात को ही उल्टी हो गई, पानी तो पीना नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग है, उल्टी कभी भी हो सकती है, मुंह झूठा है। अब झूठे मुंह तत्व विचार कैसे करें? अब झूठा मुंह, झूठा मुंह, अरे 48 मिनट के भीतर तो निर्विकल्प ध्यान में जो लीन हो जाते हैं, ये झूठा मुंह बीच में नहीं आएगा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देह की जो भी स्थिति है, वो देह की स्थिति, तुम उसके कर्ता बनने नहीं चाहते। देह तो ऐसा ही है, देह का रूप ही ऐसा है, उससे आत्मा की दशा भंग नहीं होगी। देह तो सभी प्रकार से बीमार है। किसका देह स्वस्थ है? जिसे तुम स्वस्थ कहते हो वह भी अस्वस्थ है, बीमारियों का ही घर है। अब बार बार लूज मोशन हो गए, दस्त हो गए, अब बार बार जाना पड़ता है, और इतना कंटिन्यूस लगातार बैठना पड़ता है, 1 घंटा बैठना पड़ा, अब उठा ही नहीं जाता है। तो 48 मिनट के भीतर तो निर्विकल्प होना है, तो पलाठी कैसे लगाए? और ऐसी दशा मुनिराजों के जीवन में आती होगी, आई थी, और ये कोई चौथे काल की बात नहीं। 2000 बरस पहले, 1000 बरस पहले, और 700 बरस पहले, 1400, 1100, ये पिछले कुछ ही वर्षों में ऐसे मुनिराज हुए। और जो इतनी लंबी आयु वाले, 11 बरस से लेकर के 96 बरस तक इतनी लंबी आयु वाले मुनिराज, तो उनको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आई होगी, ऐसी परिस्थिति नहीं आई होगी। दस्त हो जाए, कब्ज हो जाए,
मगर उससे स्वरूप का चिंतन और चैतन्य तत्व विचार न छूटे, वही तुरंत ही भेद विज्ञान। उस समय वही भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान। इसलिए बुढ़ापे में जो मरने की तैयारी में है, उनके लिए कहते हैं बुढ़ापे में साफ कपड़े नहीं है, बार बार दस्त हो जाए, कपड़े गंदे होते हैं। अब मरते हुए 90 बरस की उम्र में कपड़े गंदे होंगे? कि साफ कपड़े पहन करके आत्मा का विचार करो, प्रवचन सुनो। साफ होंगे कैसे? बार बार गंदे हो रहे तो नहीं सुनना। उसी घड़ी पर तो असली सुनने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं थोड़े इन सब बाहर के क्रियाकांड से ऊपर उठो और चैतन्य की महिमा जानो। ये देह ऐसा ही है, और ऐसा बहाना बना करके ही हमने धर्म से अपना नाता तोड़ा है, जोड़ा नहीं। कैसी भी स्थिति, विकल्प यदि तुम्हें आता है तो वो दोष है, देह की क्रिया है, वो दोष नहीं। देह तो बीमारियों का ही घर है, बीमार होगा। मौन साधना होती, अब मौन साधना में तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, ऐसा डकार आया। अब आसपास के लोग कहे कि अरे यहां का माहौल बिगाड़ दिया, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। यहां पर ऐसा होता है, सत्संग शुरू होता है तभी तुम लोगों को खांसी आती है। ऐसे कब से बैठे, कुछ नहीं हो रहा था और सत्संग शुरू हुआ, यह जगत सारा क्षणिक है चालू हो गए। होगा, क्योंकि बोलने के साथ में ही गला थोड़ा घिसा होगा कि खांसी हुई। कब से शांति से बैठे थे, वो स्वाभाविक है। उसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, माने वो जो घटना घटी वो ज्यादा पावरफुल है मेरे ध्यान से। इसका मतलब यही हुआ, वो ज्यादा पावरफुल है। इसलिए किसी ने कहा अरे मुनिराज तो नग्न, ये नग्न मुनिराज को नग्न रहने की जरूरत क्या थी? एक छोटी सी लंगोट पहन लेते। हमारे सामने ऐसे रास्ते पर निकलते नग्न मुनि, एक लंगोट पहनने में क्या जाता? मैंने उनसे कहा लंगोट तो बहुत बड़ी होती है, एक छोटी सी पट्टी ही तुम आंख पर बांध दो, काम खत्म होगा। वहां लंगोट पहनाने जाने से बेहतर खुद पर आंख पर पट्टी बांध दो ना। प्रॉब्लम यहां है, वहां कहां है? दूसरा कोई कारणभूत नहीं, ये शरीर मेरा ध्यान भंग नहीं करता, मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। विकल्प हो तो दोष है, विकल्प न हो तो दोष नहीं। अब सत्संग भी चलता, मुनिराज को आहार दान की क्रिया होती, अब सब स्त्रियां भी वहां पर है आहार दान देने के लिए। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने आहार दान दिया था वन में मुनिराज को। उसका भी मैं कभी ऑपरेशन करूंगा। वन में आहार दान दिया और मुनिराज को तो बड़े पाठ पर खड़े रखते हैं, आगता स्वागता करते हैं, नारियल से स्वागत करते हैं। ये राम को वहां पर कहां वो पाटला मिला होगा? जंगल में साफ स्वच्छ कपड़े और साफ, वो तो पहने कपड़े निकले थे, चेंज कहां किया होगा? कोई दर्जी मिला होगा? 14 साल कहां रहे होंगे? कभी तुमने उसका विचार किया? वो क्या था 14 बरस? उसका एक दिन ऑपरेशन करूंगा। मैं पीछे पड़ा हूं इन सब के। और ये सब शास्त्र में नहीं लिखा। दस्त हो जाता है या फिर उल्टी हो जाती है तब क्या होता है? पैर में मुनि को कांटा चुभता है, कांटा निकालेंगे नहीं तो अंदर ही अंदर घुसने देंगे। क्या करेंगे वो मुनि? 85 वर्ष तक जिन्होंने मुनि धर्म का पालन किया हो, आज हम एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए ऊपर से नीचे जाते हैं, पैर में पत्थर चुभता है, कांटा चुभता है,
तो इतने लंबे वर्षों में पैर में कोई कांटा चुभा ही नहीं होगा, तो अंदर ही रहने दिया होगा। निकाल देंगे, अंदर ही अंदर इकट्ठे नहीं होने देते। और ये मुनिराज रास्ते कोई उनके लिए बिल्कुल साफ सुथरे नहीं है कि जैसे कोई मिनिस्टर निकलने वाला है और बिल्कुल सड़क बिल्कुल साफ कर दी हो, ऐसा थोड़ी है। मुनि तो मुनि जैसी स्थिति। आहार दान देती है स्त्रियां, अब बीच में ही आहार दान देने के दौरान ही ऐसा हो जाए, अब मुनिराज को, अब स्त्री मासिक धर्म चलता उस समय आहार दान दे कैसे, नहीं दे सकती, मगर उसी समय वो मासिक धर्म शुरू हो गया आहार दान देते समय, अब क्या करें, दोष वाला। अरे मुनि को विकल्प नहीं है, मुनि आहार करे, मुनि ने दोष वाला आहार लिया, दोष वहां नहीं है, दोष मुनि के विकल्प में, वो विकल्प ही नहीं होता है। और कैसे पता है, सत्संग में बैठे 100 200 हजारों लोग बैठे, किसको क्या वो कौन देखने जाता है, बस इसमें बस दोष लग गया, पूरा सत्संग खराब हो गया। मैं तो कहता हूं शरीर गंदगी कीचड़ का ही घर है, जो अंदर का कचरा बाहर आया है उसमें तुम्हारा चैतन्य तत्व विचार न छूटे, जोर उस पर हो, क्योंकि शरीर ही ऐसा है। और ऐसा बहाना बनाएंगे तो धर्म कभी नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहता हूं जो स्त्री मासिक धर्म होता हो प्रवचन सुने, वही तो समय है, पूरा समय मिला, वरना पति तो भोगों में ही खींच कर लेकर जाता है। उतने दिन भोगों से बचे हो तो करो प्रवचन, सुनो चैतन्य तत्व विचार, सुनो चिंतन करो, पूरे समय का सदुपयोग कर लो। चित्त लगे या न लगे, विचार शुरू रहे। चित्त नहीं लगता तो भी ये भेद विज्ञान करो कि चित्त जो नहीं लगता वो मैं नहीं, मैं चैतन्य। कहते उस समय उनके परिणाम में चंचलता आ जाती है, मगर परिणामों की चंचलता आती है जिसमें वो प्रतिबिंबित होती चंचलता, वहां थोड़ी आती है। यही तो मैं हूं। ऐसा जब मैं मंदिरों में बोलता हूं तो लोग कहते हैं आज का सत्संग आखिरी। शरीर 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 शरीर, भोगों को भोगने वाला भी इतना शरीर का विचार नहीं करता होगा जितना त्यागियों ने किया। उनके दिमाग में वही त्यागी माने तथाकथित त्यागी। एक शराबी था, मुझे स्मरण में आया, शराब का त्याग कर दिया, शराब तो पीना ही नहीं, शराब को छूना ही नहीं। और आगे जाकर के देखा शराब का ही ठेका, कंट्रोल किया। प्रतिज्ञा है मेरी शराब नहीं पीने की, मन ही मन अपने को समझाया, मनाया, बच के रहना, नहीं पीनी है, दृढ़ निश्चय पक्का, नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। और चलता गया और दुकान पीछे रह गई, खुद आगे, बस दृढ़, नहीं पीना है तो नहीं पीनी है। आगे जाकर के खुद से बात की, क्या बात है, तूने तो नियम का पालन कर ही दिया, इस बहाने आजा पी ले, इस खुशी में तू थोड़ी पी ले, आज तो पार्टी करते हैं। और डबल पी ली, रोज पीता था उससे दुगुनी पी ली। ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठने वाले, हम तो शरीर की इतनी प्रतिज्ञा वाले हैं, मेरी देह की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मैं भावना पाता हूं कि स्वरूप में ऐसा मस्त रहूं कि बस देह गिर जाए, देह बिखर जाए, देह बीमार हो जाए, देह मर भी जाए तो मंजूर है, मगर स्वरूप स्वरूप और चैतन्य 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 ऐसा हो, ऐसा चैतन्य 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 ऐसा। त्रिकाल ध्रुव 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 न्यायक देव, ऐसा जब अंतर में अहोभाव आए न्यायक का, तब देह ऐसे ही रह जाएगा, देह अडोल रहेगा, मन में कोई क्षोभ न होगा, सहज ही मन में कोई क्षोभ न होगा।
हे ज्ञान दीपक, मन में कोई घबराहट न होगी, कोई चिंता न होगी, किसी भी प्रकार की कोई फिक्र और बेचैनी न होगी। परम कृपालु देव कहते हैं जब वह दशा आती है तब वो निश्चिंत हो जाता है। परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो, परम मित्र का योग पाया, मुनि हुए कि परम मित्र मिला। कौन परम मित्र? यही त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, यही परम मित्र है। मैं ही अपना मित्र हूं और मैं ही अपना शत्रु हूं। जागा तो मित्र हूं और सोता रहा तो शत्रु हूं। परम मित्र नहीं कहा, परम मित्र, क्योंकि बाहर का मित्र कभी शत्रु हो जाता है, परम मित्र कभी शत्रु नहीं होता, इसलिए ये कहा परम मित्र नो योग। बाहर का मित्र आज मित्र है कल शत्रु होगा, और उसका ठिकाना क्या सदा काल रहेगा। आज ही मैं कह रहा था इंडोनेशिया की घटना, मेरे परिचय में थे, परिचित था। एक लड़का लड़की से बहुत प्रेम करता, इतनी मित्रता, प्रेमी प्रेमिका। दो शहर हैं अलग अलग, पोंटियाना करके एक जगह है इंडोनेशिया में, और वहां का ही एक शहर है। इसे मैं तुम्हें समझाने के लिए कहूं तो जैसे मुंबई और दिल्ली है। लड़का रहता है मुंबई में और लड़की रहती है दिल्ली में। लड़का हमेशा कहता मेरा तेरे प्रति मोह है, मोहमयी में, और दिल मेरा दिल्ली में। लड़की दिल्ली में, शादी करने का विचार आया। पहले के मिलते हैं, बहुत दिनों से बुला रहा था लड़की को कि एक बार तो आप मिलने के लिए, बहुत याद आ रही। लड़की मिलने के लिए आई, दिल्ली से मुंबई आई, शादी नक्की कर ली, पक्की कर ली। तो लड़का बहुत बार सत्संग में आया, शादी पक्की हो गई। लड़की को वापस जाना है दिल्ली, तैयारी करूंगी मैं भी शादी की, मां बाप को मना लूंगी। एयरपोर्ट छोड़ने गया, मगर वहां पर भी इतना प्रेम कि अलग ही ना हो। बड़ी मुश्किल से लड़की ने कहा मुझे जाने दो, मेरा विमान का समय हो गया। लड़की गई अंदर, विदा कर दिया। ये लड़का तो घर आ गया। घर आया और उसे तब पता चला, टीवी जैसे ही चालू किया, कि जो विमान मुंबई से दिल्ली गया था वो टेक ऑफ होते ही वो क्रैश हो गया, और वो लड़की उस विमान में, पैसेंजर में एक भी पैसेंजर नहीं बचा, सब मर गए। इंडोनेशिया के विमान ऐसे हैं, बहुत खतरनाक विमान है, इसलिए तो अमेरिका में इंडोनेशिया के विमान को अंदर उतरने ही नहीं देते। इतनी लापरवाही। थोड़ी देर बाद इस लड़के पर फोन आया। फोन करने वाली वो लड़की थी। उसने कहा कि चिंता मत करना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे साथ में बात करते करते इतनी लेट हो गई थी कि विमान में मुझे चढ़ने ही नहीं दिया, और फ्लाइट चली गई। मैं तो अभी जिंदा हूं। लड़का इतना खुश हुआ क्योंकि टेंशन में आ गया था। तो अभी एयरपोर्ट पर ही है, और ये लड़का गया कि चल मैं आता हूं। इतना खुश होकर के एयरपोर्ट गया, और रास्ते में अकस्मात हो गया, उस लड़के की अभी मृत्यु हो गई। जो मरने का निमित्त था उसमें वो लड़की बच गई है, और बच गई, उसको लेने के लिए जाता है, वो लड़का मर गया। ये इंडोनेशिया की सत्य घटना।
अंत में पीड़ा ही मिली और कुछ भी नहीं। इसलिए बाहर के मित्र पर कोई विशेष भरोसा मत रखना। आज का मित्र कल शत्रु हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ साइकिल। इट्स अ साइकिल। परम मित्र जो कभी शत्रु न हो, वही परम मित्र है। मुनिराज जाने पाम्या ये परम मित्र नो योग, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो। अब किसी की याद नहीं आती। हे ज्ञान दीपक, ऐसी मुनिराज की दशा, उसके लिए परम कृपालु देव भावना भाते हैं। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, कब मैं ऐसी दशा में विचरण करूंगा, विहार करूंगा। सहज रूप से मेरा विचरण होगा, दमन न होगा, संयम होगा। और ऐसे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज जब चैतन्य तत्व विचार की जब धारा चलती है, तब वन में विचरण करते समय, स्मशान में विचरण करते समय, ये सब अनुभवों से उन्हें कैसे बोध मिलता है। विहार करते हैं, आहार लेने जाते हैं, वहां किस प्रकार की स्थिति घटित होती है और उन स्थितियों में उनको कैसा वैराग्य अंतर में वृद्धि होती है, वैराग्य बढ़ता जाता है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज, मगर जोर है द्रव्य पर, चैतन्य परमात्मा पर। यह चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं। आज का दिन मुनि का ही दिन है। हमेशा हर साल में आज का दिन मुनि का दिन कहता हूं, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का दिन। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान पाया। आज 11-9 है ना, 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान। मुझे ये बता रहे थे 6 साल पहले आपने ये लिखा था न्यूमरोलॉजी टुडे में। 6 साल पहले भी स्वरूप ऐसा था? मुझे किसी ने पूछा 6 साल पहले भी आप ऐसा ही कहते थे, स्वरूप ऐसा ही था? अनंत काल से स्वरूप तो ऐसा ही है। इसलिए कहता ये अपूर्व अवसर पर जो सत्संग हो रहे हैं, ये आज नहीं, 100 बरस 200 बरस याद करना जो तुमसे कहता हूं, 100 200 400 500 बरस के बाद में भी, जैसे प्राकृत भाषा के ये गाथा और शास्त्र ये आज हमारे पास है। ये अपूर्व अवसर के रहस्य विरलों के लिए उपयोगी बनेंगे भविष्य में, होंगे। पूरा मुनि धर्म का ये कोर्स हो गया। धन्य भागी है वे जो यहां प्रत्यक्ष रूप से सत्संग का लाभ ले सके, और आपसे भी ज्यादा धन्य भागी मैं जो आपकी संगति में रह करके ये चैतन्य तत्व विचार रूप जो सत्संग करने का मुझे अवसर मिला। मैं आप समस्त परमात्माओं का ऋणी हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर
किया आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन